सारी मूवियों का ऐसा विरोध, कुछ नारंगी बजरंगी कंघी संघी कुछ हैं जो ऐसे विरोध करके आए हैं। ये गैंग है। मैं कहता हूं उन्होंने क्या चड्ढी पहनी क्या नहीं पहनी। आप चड्ढी का मुद्दा करेंगे या आज महंगाई का मुद्दा? यहाँ से दिल्ली रिंग किया के पापा, मैं कहता हूं ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में सांसद बने बैठे। भगवा जो लोग अपनी बपौती समझ रखे हैं, जो भगवा के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, जो देश में नफरत की राजनीति कर, कपड़ा कौन पहना, विरोध किसका होना चाहिए? आखिर शाहरुख खान का विरोध हो रहा है जो देश की जनता को, जनता के मुद्दों को नहीं बात करते हैं। मैं मनोज तिवारी हूँ या देश के प्रधानमंत्री हूँ, मैं आज आवाज क्यों बुलंद कर रही हूँ? जो लोग राम के नाम पे आए थे, उन्होंने राम के नाम को बेचने का काम किया। भगवा को ऐसे शब्दों से प्रयोग करना चाहते हैं, उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होगा। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मुझे भी सनातन का और मुझे उस कलर का पता है। लेकिन जो लोग नफरत करके और उस पर सत्ता पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान रखना है और उनके खिलाफ आवाज उठाना। शाहरुख खान का मुद्दा, दीपिका पादुकोण का मुद्दा, ये कौन आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल जो नफरत की आईटी सेल है, ये भुनाना चाहे। मैं भी वहीं अयोध्या से आता हूँ, वो ढोंगी बाबा हैं। जैसे अब बाबा का हम नाम नहीं ले रहे। देश में मुसलमान ना होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। इन्होंने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, इन्होंने कुरान का मुद्दा उठाया, इन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया। दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ जो शहंशाह है, वो देश के गरीबों की नहीं बात करता है, देश के युवाओं की नहीं बात करता है। तो हम जैसे युवा आवाज उठाने का काम करती नहीं है। लेकिन आप जाके चड्ढी गैंगों से पूछिए, इन्होंने देश में नफरत नहीं फैलाया है। आप खुद बता दीजिए, आप कौन जाता है मस्जिदों पे झंडा फहराने? हमें क्या जरूरत है? श्रवण पांडे जी, क्या कहेंगे सर? राहुल गांधी भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं पठान पे भगवा कलर के नाम लेकर भारत को तोड़ने की बातें हो रही हैं, कैसे देखते हैं? आप ये सूर्य की किरणें देख रहे हैं, ये किस कलर का है? भगवा कलर का है। आखिर आप बताइए, भगवा जो लोग अपनी बपौती समझ रखे हैं, जो भगवा के नाम पे लोग राजनीति कर रहे हैं, जो देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, क्या पहनना है क्या खाना है, ये उनके अपने विचार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में मुद्दों को बनाने का काम किया। आखिर क्या इस देश के मुद्दे, जमीनी मुद्दे जो हैं, उसकी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। हम लोग कन्याकुमारी से चले, जो लोग नफरत के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जो लोग देश को, आज आईटी सेल बीजेपी तो ही नफरत फैला रही है। मैं कहता हूं, क्या दीपिका पादुकोण ने कपड़ा पहना? क्या शाहरुख खान कौन सी मूवी है? कपड़ा कौन पहना? विरोध किसका होना चाहिए? आखिर शाहरुख खान का विरोध हो रहा है, ठीक है, मूवी आई कोई नहीं आई, लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी और मैं अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं, इस देश में किसकी बात होनी चाहिए? देश में महंगाई हटाने की बात होनी चाहिए, देश में बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। हमने जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से चल के तमिलनाडु के एक ऐसे राज्य से हम लोग लौटते हुए आज 10वां राज्य है, 10वें राज्य में हम दस्तक कर चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री कोरोना के नाम पे इस देश में रोकना चाहते हैं। इसी जिस राज्य में आप हैं, उसी के एक लोकसभा सांसद हैं मनोज तिवारी, वो कह रहे हैं भगवा से बेशर्म का रंग कहा जा रहा है इसे, और इससे भावनाएं आहत हो रही हैं। वही कहते हैं ना, रिंकिया के पापा की बात कर रहे हैं ही, यहाँ से दिल्ली रिंकिया के पापा। मैं कहता हूँ ऐसे ऐसे लोग बीजेपी में सांसद बने बैठे हुए हैं जो देश की जनता को, जनता के मुद्दों को नहीं बात करते हैं। मैं मनोज तिवारी हूँ या देश के प्रधानमंत्री हूँ, मैं आज आवाज क्यों बुलंद करनी पड़ रही है? क्योंकि आज जरूरत है सड़क पे उतरने की। पठान के विरोध में, पठान कौन क्या पहना, कौन क्या मूवी है, उसका मुद्दा नहीं है। आज योग्यता के अनुसार इस देश में नौकरियां क्यों नहीं हैं? सीएमआई की रिपोर्ट उठाइए आप, सीएमआई की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा देश में बेरोजगारी दर है और आप कहते हैं सबका साथ होना चाहिए। लेकिन भगवा के नाम पर राष्ट्रीय समस्या बताया गया है इसे। अरे मैं कहता हूं भगवा के नाम, लोकसभा पे सांसद जो है वो बयान पे बयान दे रहे हैं, प्रज्ञा ठाकुर कह रही है वो सच्चा हिंदू ही नहीं है जो इसका विरोध नहीं करेगा। देखिए, प्रज्ञा ठाकुर और ये सब केवल नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। भारत के राजनीति में इन्होंने नफरत को बेचने का काम किया। आज आप बताइए, जो लोग राम के नाम पे आए थे, उन्होंने राम के नाम को बेचने का काम किया। मैं कहता हूं लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इन्होंने कहीं ना कहीं नफरत के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे देश की राजनीति को एक ऐसे पायदान पे ले जाके खड़ा कर दिया है। आज इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा को जरूरत पड़ी है, भारत जोड़ो को एक साथ लेने की जरूरत पड़ी है। मैं कहता हूं इस
देश में अब नफरत की नहीं, जो लोग भगवा को ऐसे शब्दों से प्रयोग करना चाहते हैं उन्हें सनातन धर्म का ज्ञान नहीं होगा। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं, मुझे भी सनातन का और मुझे उस कलर का पता है, लेकिन जो लोग नफरत करके और उस पर सत्ता पाना चाहते हैं ऐसे लोगों को ध्यान रखना है और उनके खिलाफ आवाज उठानी है। 2 दिन से ज्यादा हो गया राहुल गांधी को भारत जोड़ते हुए, वहीं कुछ संत कह रहे हैं कि शाहरुख खान को भेज दो पाकिस्तान, सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला अभिनेता है शाहरुख खान। देखिए मैं कहा ना, मैं शाहरुख खान का मुद्दा, दीपिका पादुकोण का मुद्दा, ये कौन आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल जो नफरत की आईटी सेल है, ये भुनाना चाहती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस देश में आज क्या मुद्दा, शाहरुख खान का मुद्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन शाहरुख खान को भुनाया जाए। बहुत सारे ऐसे मुझे, आपने लाल दी चड्ढा देखी होगी, बहुत सारी मूवियों का ऐसा विरोध, कुछ नारंगी बजरंगी कंघी संघी कुछ हैं जो ऐसे विरोध करके आए हैं। ये गैंग है। मैं कहता हूं उन्होंने क्या चड्ढी पहनी क्या नहीं पहनी, आप चड्ढी का मुद्दा करेंगे या आज महंगाई का मुद्दा करेंगे, ये जाके मनोज तिवारी से पूछ लीजिए, इन चड्ढी गैंगों से पूछ लीजिए जो लोग खुद हाफ कच्छा पहनते हैं, खाकी वर्दी पहनते हो तो खाकी का इसमें अपमान होना चाहिए। अगर आरएसएस खाकी वर्दी पहन के और देश में नफरत फैलाता है तो प्रशासन की वर्दी है, उसको क्यों पहनते हैं? ये कहीं ना कहीं इस देश को केवल गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन अब देश गुमराह नहीं होगा। परमहंस हैं, ये वही हंस हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे भारत को, वरना जल समाधि ले रहे थे, कह रहे थे शाहरुख खान में आग लगा दो। मैं भी वहीं अयोध्या से आता हूं, वो ढोंगी बाबा हैं, जैसे अब बाबा का हम नाम नहीं लेना चाहते, ये लोग चंद सी अपनी लोकप्रियता के लिए इस देश को नफरत में ले जाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आपसे, अगर देश को किस रास्ते पे ले जाना है आपको, भारत की उस एकता, भारत की उस अखंडता, भारत की संप्रभुता जो सोने की चिड़िया भारत कही जाती थी, क्या आज उसको एक ऐसे रास्ते पे ले जाके खड़ा कर दिया गया है? आपने आईटी सेक्टर की देखी होगी, बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर की देखी होगी, जितनी कंपनियां हैं सभी भारत से अपने पलायन कर चुकी हैं, और देश के प्रधानमंत्री तो सूट बदलने में उनको समय नहीं लगता है, वो सूट बदलते रहते हैं। मैं कहता हूं इस देश में सभी जनता से, जो लोग मूवी और उसमें फंसे हुए हैं, उनको असली देश के मुद्दों को उठाना चाहिए और देश के मुद्दों को देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। हम गलत नहीं सवाल पूछ रहे हैं। इन्हीं प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देंगे, यही प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी ने कहा था देश में सरकार आएगी महंगाई कम होगी, लेकिन सिलेंडर खून से ज्यादा महंगा हो गया है। और देश के प्रधानमंत्री प्रचार में मस्त रहते हैं, फोटो में मस्त रहते हैं, सड़कों के नाम बदलने में मस्त रहते हैं। मैं कहता हूं कर्तव्य पथ का नाम रख दिया गया, अभी हम उस रास्ते जाएंगे, पदयात्रा करते, हाँ कर्तव्य पथ लग दिया गया है, लेकिन अगर ये लोग कर्तव्य के रास्ते चलते तो आज देश की जनता सड़कों पे नहीं होती, आज सभी को नौकरी होती, सभी अच्छे होते, लेकिन इन्होंने देश को सड़क पे खड़ा करके भिखमंगा बनाने का काम किया है। मामला यूपी के बरेली से है, जिसमें लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, एक पोएम है अल्लामा इकबाल की, उस पे बैन लगाया गया है, मास्टरों को स्कूल में पढ़ने पे सस्पेंड तक कर दिया गया है। इसे कैसे देखते हैं? मैं कहता हूं अगर इस देश में मुसलमान ना होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं होती। इन्होंने हनुमान चालीसा का मुद्दा उठाया, इन्होंने कुरान का मुद्दा उठाया, इन्होंने हिजाब का मुद्दा उठाया। मैं जब केरल में गया, केरल में देखा, कर्नाटक में जो हिजाब का मुद्दा उठाया गया था कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन मीडिया जिस तरीके से अभी कोरोना का मुद्दा दिखा रही है क्योंकि इस यात्रा से घबराई हुई है, उसी तरीके से ये हिजाब और ऐसे ऐसे मुद्दों को उठा के इस देश के युवाओं को गुमराह करना चाहती है। मैं भी MBA किया हुआ छात्र हूं, योग्यता के अनुसार नौकरियां अगर होती तो आज हमें सड़क पे नहीं होते, हम सड़क पे इस सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे होते। ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाही है और दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ जो शहंशाह है वो देश के गरीबों की नहीं बात करता है, देश के युवाओं की नहीं बात करता है। तो हम जैसे युवा आवाज उठाने का काम करते हैं और इस सरकार से पूछने का काम करते हैं। हमें कई बार इस सरकार ने जेल की सलाखों के पीछे डाला, लेकिन सलाखें कम पड़ जाएंगी, हम जैसे युवा की गर्दनें नहीं कम पड़ेंगी। हम असली कांग्रेसी हैं और देश के देश सेवक हैं। हम पार्टी नहीं, हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, हमारे लिए जनता सबसे बड़ी है। जनता के जो मुद्दे होंगे उनको उठा के एक साथ होकर और चलने का काम करेंगे। लेकिन वहीं जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की गद्दी पे शहंशाह बैठा है, बादशाह बैठा है, वो कह रहे हैं कि बीमारी की वजह से भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए। मैं कहता हूं जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव जिस दिन वोटिंग चल रही थी, जब उन्होंने शिवराज सिंह
चौहान का जन आक्रोश मध्य प्रदेश में जब आंदोलन चल रहा था तब कोरोना नहीं था, लेकिन भारत जोड़ो आंदोलन इतनी बड़ी देश की ऐतिहासिक यात्रा, आजादी के बाद सबसे पहली यात्रा इस देश में चल रही है, तो देश के प्रधानमंत्री को कोरोना आ गया। मैं कहता हूं देखिएगा, आप भी मास्क वास्क पहन के रखिए, नहीं जेल भर दिया जाएगा। कोरोना के नाम पे लोगों को डराया गया, लोगों को सहमाया गया कि असली मुद्दे 24 का चुनाव है, जनता सड़क पे है, प्रधानमंत्री सत्ता से बाहर हो जाएंगे, इसलिए डर है कि ये जनता का जनादेश। आपने देखा होगा स्ट्रीम मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज कहाँ पे खड़ी हुई है? वो क्या जनता के मुद्दों को दिखा रही है? कहीं नहीं दिखा रही है। जोड़ो यात्रा तो दिखा रहे हैं, कहाँ आज दिखा रहे हैं? अरे तो ये भीड़ देख नहीं पा रहे हैं तो क्या करें? वो भेजे गए हैं कि जाइए कोई नारा लगवाइए। मैंने देखा मध्य प्रदेश में एबीपी ने नारा लगवाया कि मोदी मोदी का नारा लगवाया। आप बताइए ओछी राजनीति जो करेगा, ओछी करा रहा है। अरे भाई मीडिया का प्रोपेगेंडा है ये सब कि राहुल के यात्रा में मोदी के नारे लगे। आखिर वही खबरें आपको दिखानी है। आप जैसे पत्रकार जब तक इस देश में रहेंगे, जो देश की जनता के मुद्दों को वही मीडिया तो अब कोरोना का डर फैला रहा है पूरे देश में, भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखा रहा वो। भाई मैं कहता हूं ना, कोरोना का डर केवल ये यात्रा को रोकने के लिए आज हमारी यात्रा छुट्टी के उसमें जा रही है। 3 तारीख के पुनः यात्रा चालू होगी। ये यात्रा राहुल गांधी ने पहले कह दी है कि इस यात्रा को कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। हम प्रोटोकॉल से चलेंगे क्योंकि हम देश हित के लिए चल रहे हैं, हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन ये सरकार हमें पराजित करना चाहती है। जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था तो लोग कहते थे अंग्रेजों को नहीं भगा पाएंगे। आज हम जिस तरह खड़े हैं और इसी तरीके पद यात्रा, हमारे किसी यात्रा में कोई ऐसी विघ्न नहीं हुई, हमारी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अब देश की जनता गुमराह नहीं होगी। कह रहे हैं कि राहुल गांधी के बारे में कि भारत जोड़ने वाले मिस्त्री अब छुट्टी पे जाने वाले हैं विदेशों में मनाने के लिए। प्रचार जो फोटो खिंचवाने वाले मिस्त्री, उनका क्या कहा जाए? जो देश की जनता से, किसानों से माफी मांगने, जो माफी मांगना चाहते तो उनका क्या कहा जाए? जब देश का किसान सड़कों पे था तब प्रधानमंत्री जी कहते थे अरे तो खालिस्तानी है, ये तो पाकिस्तानी है, तो उनको खालिस्तानी और पाकिस्तानियों के सामने झुकना पड़ा और तीनों काले कानून वापस करने पड़े, क्योंकि ये प्रधानमंत्री माफी मांगने में समय नहीं लगते, क्योंकि ये वीर सावरकर के पुत्र हैं। वीर सावरकर हमेशा अंग्रेजों से माफी मांगे। ये काले अंग्रेज हैं, वो गोरे अंग्रेज थे। तो ऐसे माफी गिरों को, जो लोग वीरों को वीर कहते हैं, मैं कहता हूं जिसको शेर कहते हैं, जो रोज कपड़े बदलता है। आप जाके राहुल गांधी को पूछिए, सुबह 6 बजे पंक्चुअल टाइम वो चलते हैं और एक ही टी शर्ट में 3000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय कर दी है। ये सरकार को देखना। वो लोग कह रहे हैं कि भारत टूटा ही कब था जो जोड़ने निकले हैं। भारत टूटा ही कब था? अपना अरे भैया मैं कहता तो हूँ, बीजेपी तो ये भी कहती है कि आरएसएस, हम देश की जनता आरएसएस जो है, आरएसएस कोई नफरती नहीं है, लेकिन आप जाके चड्डी गैंगों से पूछिए, इन्होंने देश में नफरत नहीं फैलाया है। आप खुद बता दीजिए, आप कौन जाता है मस्जिदों पे झंडा फहराने? हमें क्या जरूरत है? हमारा सनातन धर्म ये नहीं कहता है। भगवान श्री राम के शासनकाल में सभी लोग स्वस्थ थे, सभी लोग खुशी थे, लेकिन इस सरकार के शासनकाल में जो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, उस सरकार के शासनकाल में सबका विकास, सबका विनाश हो रहा है। एक लास्ट सवाल है आपसे। बीजेपी कह रही है कि युवराज हैं वो कांग्रेस के। अरे बीजेपी पिकनिक पे निकले हुए और आप जैसे लोग उनके पीछे हो गए। बीजेपी भ्रष्ट जनता पार्टी, जिन्होंने जनता के खून को पीने का काम किया है। आप चाचा से पूछ लीजिए, कोई माताओं बहनों से पूछ लीजिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश में गरीबों के साथ अन्याय हुआ, देश में किसानों के साथ अन्याय हुआ। मैंने कई राज्य देखे, कर्नाटक में किसानों की प्याजें सड़ रही हैं। अब चाहे तेलंगाना की बात करिए, सभी लोग एक साथ होकर इस सरकार के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। ये सरकार डरा के, लोग कहते हैं, अभी कह रहे हैं अरे उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां तो बाबा है। हम कहे ऐसे ढोंगी बाबा और ऐसे झूठे प्रधानमंत्री से हम नहीं डरते हैं, जो इस देश में फिल्म पे और भोजन पे, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जेएनयू में भी खाने पे और एबीपी वालों ने देश में दंगा कराने का काम किया। वही हाल ये लोग करना चाहते हैं। मैं हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ रोज ये यूनिवर्सिटियों में, क्योंकि लोग मुद्दे ना उठा पाए, लेकिन हम आपसे मुद्दों की सवाल पूछेंगे और हमेशा आपसे आवाज उठाने का काम करेंगे, क्योंकि आप जब जब झूठों की बुनियाद पे आप देश को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, हम सच आपका उजागर करेंगे और आपके खिलाफ हमेशा आवाज उठाएंगे।